यूनिट कन्वर्ज़न, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। यूनिट कन्वर्ज़न का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, वो सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे होता है मिली, सेंटी, सब कुछ एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 की पावर कितना क्या होता है। अगर 10 की पावर -3 है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिली। क्या कहेंगे? मिली। 10 की पावर -3 को क्या कहेंगे? मिली। अगर 10 की पावर -6 है तो क्या कहेंगे? माइक्रो। क्या कहेंगे? माइक्रो। 10 की पावर -9 है, क्या कहेंगे? नैनो। एक चैप्टर भी है नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो मिली, माइक्रो, नैनो आपको समझ में आ गया। अगर 10 की पावर -12 है तो हम क्या कहेंगे? 10 की पावर -12 को क्या कहेंगे? पिको। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब 10 की पावर -15 है तब फेम्टो। 10 की पावर -18 है तब क्या कहेंगे? एटो। ये याद रखना है आपको। 3, 6, 9, 12, 15, 18। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो ये मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, फेम्टो हो गया, एटो हो गया। ये याद रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि 10 की पावर 3 है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका किलो। अगर 10 की पावर 6 है तब मेगा। की हो जाएगा मेगा। 10 की पावर 9 है तो गीगा। कहते हैं ना गीगाबाइट, तो गीगा हो गया। 10 की घात 12 है तो टेरा। 10 की घात 15 है तो पेटा। और 10 की घात 18 है तो एक्सा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। आया समझ में? अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए कि देखो भैया कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 5 किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो। अगर आज आप ये चीज़ सीखोगे तो आगे जाके आपको काम आएगा। तो देखो 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। देखो होता है ना। तो 5 किलोमीटर में क्या होगा? 5 गुना 1000 यानी 5000 मीटर। ओके, आया समझ में? देखो 1 किलोमीटर में हो जाता है आपका 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये सब आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर में कितना होता है? 1000 mm। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ये सब आपको याद होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपको याद होगी तभी आप बना पाओगे अच्छे सवाल को, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे बनाओगे? इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक कॉमन सवाल है, देखो 5 फीट 3 इंच लंबाई को किस में बदलना है? मीटर में। तो क्या करेंगे? 5 फीट 3 इंच को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि फीट से मीटर में बदलेंगे, और फिर इंच की संख्या को मीटर में बदलेंगे। तो फीट को मीटर में बदलने के लिए की करेंगे? तो 5 फीट है, 5 फीट को किस में बदलना है? मीटर में। तो 1 मीटर में करना है तो 1 मीटर से गुना कर दो।
तो 0.305 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.53 मीटर निकल गया। फीट से मीटर में निकालने के लिए 0.305 से गुना करते हैं। अब इंच को किस में बदलेंगे? इंच को बदलेंगे सेंटीमीटर। किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में। तो इंच कितना है? 3 इंच है भैया। तो 3 इंच को गुना कर देंगे सेंटीमीटर में। तो 1 इंच में कितना होता है? कितना सेंटीमीटर होता है? 2.4। तो अब आ जाएगा आपका, इसको गुना कर देंगे तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है इंच को, तो इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.62 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है सेंटीमीटर को। तो ये आपका आ जाएगा दशमलव आगे यहाँ चला जाएगा तो 0.0762 यहाँ आएगा तो 0.762 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में गुना करने के लिए क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे, इसको भागा करेंगे 100 से 762 को, तो 170 700 सबसे सिंपल ये सब करने का क्या ज़रूरत है? सेंटीमीटर को भैया मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं? 0.01 से गुना कर देते हैं, ये याद रखना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने से 0.01 से गुना कर देते हैं। तो अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0762 मीटर। सिंपल है, ये याद रखना। तो ये हम कर देंगे। अब बात आता है कि अब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.53 0.0762 नहीं कुछ है तो 0 2 6 7 3 10 5 1 6 1.6062 इतना मीटर आएगा। तो क्या पूछ रहा था? इसको मीटर में निकालना था, मीटर में निकल गया।